अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हमारी आज थर्ड क्लास है और आज हमने रिलेशन एंड फंक्शंस इनके दरमियान डिफरेंस देखना है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं। लास्ट क्लास में हमने सेट, इनके दरमियान ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सेट का, ये डिस्कस किया, जिसमें हमने इसके ऑपरेशंस में यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों चीजें फाइंड करना सीखी। इसके बाद रियल नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने सीखा। रियल नंबर सिस्टम में हमने रैशनल नंबर सीखे, इरेशनल नंबर सीखे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सीखे। ये सारा हमारा लास्ट टाइम का वर्क था। आज हमने स्टार्ट करना है काम रिलेशन एंड फंक्शंस, इनमें डिफरेंस क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस का डिफरेंस डायरेक्ट इस पे आने से पहले ये नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख लें, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। उन ऑर्डर का मकसद होगा हर एलिमेंट की अपनी एक खास जगह है और उसे उसी जगह पे रखना है। उसका एक मकसद है, क्योंकि अगर आपने तरतीब चेंज की तो वो मकसद उसका खत्म हो जाएगा या मीनिंग उसके चेंज हो जाएंगे। जिसमें ऑर्डर आपका वो केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता हो उन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है जी। रिटर्न, ये डबल टी ई एन, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक ए बी, ये ए पहले रखा है बी बाद में। वेयर द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज क्रूशल। क्रूशल का मतलब ऑर्डर जरूरी है। अब ए तरतीब में भी अगर ए बी सी आप देखें तो ए पहले आता है बी बाद में, तो ये बी ए नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए, या आप यूं कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ लग की बात? अच्छा जी, ये तो ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब आते हैं वापस रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? रिलेशन बेसिकली इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई ना कोई वो पैटर्न को, कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन एक ब्रॉडर सेंस में हम बात कर रहे हैं। फंक्शन में हर इनपुट की वैल्यू के अगेंस्ट आउटपुट की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलती जाती है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, जिसे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसके आगे फर्दर टाइप्स भी हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल रिलेशन और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है बुक में भी आप पढ़ेंगे, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। व्हाट इज रिलेशन? अ relation is any set of ordered pairs। ordered pairs अब यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए मैंने पहले ordered pairs का आपको मतलब समझा दिया क्या होते हैं। मीनिंग, any connection between input and output values is called relation। ओके हो गया?
अब व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? ये a फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ relation where each input value correspond to exactly one output value। ठीक है जी। हर इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट की वैल्यू निकलती जाएगी। इनपुट में आप ये बेसिकली एक ऐसी आपने मशीन तैयार की हुई है जिसमें आप इनपुट में वैल्यूज फेंकते जाएंगे, वो आउटपुट में आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालती जाएगी। अब यहाँ पे ये बात याद रखें, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। क्योंकि फंक्शन बनता ही रिलेशंस के दरमियान है, कोई ना कोई रिलेशन होगा फिर ही फंक्शन बनता है। इस तरह क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस और डिमांड के दरमियान एक रिलेशन होता है ना। प्राइस में इजाफा करें डिमांड में कमी हो जाती है, प्राइस में कमी करें डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो उन दोनों के दरमियान रिलेशन था जिसकी वजह से इन दोनों का एक फंक्शन बन गया। ठीक है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है जी। ये जरूरी नहीं हो सकता, बिकॉज a relation may have multiple outputs for a single value या इनपुट। ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज नॉट अलाउड इन अ फंक्शन। उसमें एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट की वैल्यू ही निकलेगी। तो ये डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के दरमियान। इसका डिफरेंस वो पूछ लेता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से मैं ये रेस करने लगा हूँ, ये बुक में सारा लिखा हुआ है, इधर से आप रीड कर सकते हैं। और यही आपका आज का काम है, रिलेशन और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस वो देखना है। और नीचे ऑर्डर्ड पेयर्स और अनऑर्डर्ड पेयर्स ये आपने कर लेने हैं। ठीक है। जिसमें तरतीब का ध्यान रखा जाए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिसमें तरतीब का ध्यान ना रखा जाए अनऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। और ये नीचे एक एग्जांपल है 1.3। यहाँ तक काम है, अगली क्लास में इंशाल्लाह फंक्शन और उसकी टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे। ये काम करके मुझे कंप्लीट लिखा हुआ चेक करवाना है अगली क्लास में। उसके बाद फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे हम। ओके जी, खुदा हाफिज।